बाबा माँ भगवती पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। तो भगवती पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, स्वामी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा, कहो देवी क्या कहना चाहती हो, क्या तुम्हारी इच्छा है? तो पार्वती ने कहा, महाराज हमारी इच्छा ये है कि हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा, क्या सुनना चाहती हो? तो बोली, महाराज मैं कथा सुनना चाहती हूँ। अब जब ये बात भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कही तो भगवान शंकर को पार्वती की बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यही पार्वती जब सती थी तब भी इन्होंने भगवान शंकर से ये बात कही थी कि महाराज मुझे कथा सुनाओ। तो भोले बाबा तो कथा सुनाने लग गए, कथा सुनाया, लेकिन भगवती सती ने कथा पर ध्यान नहीं दिया। वही सती जी जब कथा पर ध्यान नहीं दिया, उन भगवान राम पर विश्वास ना हुआ, भोले बाबा की बात पर विश्वास ना हुआ, शरीर त्यागना पड़ा। आज वही सती जी आकर के पार्वती हुई। पार्वती फिर भोले बाबा से कहती है कि मैं कथा सुनना चाहती हूँ। तो भोले बाबा को कैसे विश्वास हो जाए? तो भोले बाबा ने कहा, देवी तुम कथा सुनना चाहती हो? हाँ। भगवान शंकर ने कहा, पहले हम इनको थोड़ा जान परख ले, वास्तव में कथा सुनना चाहते या पहले की स्थिति ना हो जाए, इसलिए पूछने लगे भोले बाबा। और देखिए, अगर आप कोई बात किसी से जानना चाहते हो तो जब आप कहोगे कि भैया हमें इस विषय में थोड़ा बतलाइए, अगर आपकी इच्छा है तो अगर वो आपसे कुछ पूछेगा तो आप उससे वार्तालाप करोगे तो वो समझ जाएगा कि वास्तव में आप ये इस बात की चर्चा हमारे द्वारा सुनना चाहते हो, तो वो सुनाएगा। यही बात भगवान शंकर ने कही। भगवान शंकर ने कहा, देवी ठीक है तुम कथा सुनना चाहती हो, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन भोले बाबा ने मन में विचार किया पहले हम जान परख लें, वास्तव में कथा सुनना चाहती है, पहली वाली स्थिति ना आ जाए, इसलिए पूछा, देवी तुम कथा सुनना चाहती हो तो कैसी कथा सुनना चाहती हो? भोले बाबा ने सोचा जब ये बात हम कहेंगे, अगर इनके अंदर सुनने की इच्छा वास्तव में रही होगी तो ये इसके विषय में जरूर हमें बताएंगे। तो भोले बाबा ने कहा, देवी तुम कैसी कथा सुनना चाहती हो? भवानी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, महाराज मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ। कौन सी कथा? जो सकल लोग हितकारी, कथा जो सकल लोग हितकारी, सोई पूछन चाह सैल कुमारी। वो कथा सुनाओ जो सारे संसार का कल्याण करती हो। ए भैया, जिस समय पार्वती ने इतनी बात कही तो भोले बाबा को थोड़ा विश्वास हुआ कि इसका मतलब वास्तव में आज सती जी कथा सुनना चाहती है। तो भोले बाबा ने कहा, देवी तुम धन्य हो। क्यों? भवानी को धन्य क्यों कहा? क्योंकि भैया आज आप देख रहे हो इस संसार में हर कोई अपना ही भला चाहता है, अपना ही भला चाहता है। सती जी ने क्या, पार्वती जी ने क्या कहा? कथा जो सकल लोक हितकारी, तो सबका हित करे, महाराज मुझे वो कथा सुनाओ। लेकिन आज अगर इस संसार में देखा जाए तो हर कोई अपना ही भला चाहता है। ए भैया बड़ा सुंदर दिया भाव, क्या कि अपनी अपनी बिगड़ी बनावे हर प्राणी, और देश की बना दे बात वही नर ज्ञानी। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम धन्य हो। पार्वती बोल पड़ी, महाराज मैं धन्य हूं, पर क्यों? तो भोले बाबा बोल पड़े, क्या? धन्य धन्य गिरिराज कुमार। ए देवी तुम धन्य हो। क्यों? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कथा सुनना चाहती हो, और ऐसी कथा जो केवल आपका ही नहीं बल्कि सारे संसार का कल्याण करती है। भोले बाबा ने कहा, एक प्रश्न में तो बढ़िया उत्तर मिल गया, पर दूसरा प्रश्न अभी बाकी है।
तो फिर बोल पड़े कि जब ये पार्वती सती थी तो हमने इनको राम की कथा सुनाई थी, पर इन्होंने नहीं सुनी थी। अब देखें भला इस जन्म में ये किसकी कथा सुनना चाहती। तो भोले बाबा ने पूछा, देवी खैर हम तुम्हें कथा तो सुनाएंगे, लेकिन हमें ये बताओ कि तुम किसकी कथा सुनना चाहती हो। और जब ये बात कही तो भवानी बोल पड़ी, क्या कहूँ पुनीति राम गुण गाथा। हे महाराज, मुझे भगवान राम की बड़ी पावन कथा सुनाओ। और जिस समय इतनी बात कही भोले बाबा धन्य हो गए, प्रसन्न हो गए और कहने लगे, वाह देवी, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम वास्तव में कथा सुनना चाहती हो। क्या बोली भवानी, कहो पुनीति राम गुण गाथा, कहो पुनीति राम गुण गाथा, जगराज भूषण सुरनाथा, जगराज भूषण सुरनाथा, जगराज भूषण सुरनाथा, जगराज भूषण। महाराज मुझे वो कथा सुनाओ जो सारे संसार का कल्याण करती, और दूसरी बात उनकी कथा सुनाओ। किनकी? भगवान राम की। भोले बाबा ने फिर कह दिया, देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि पूछो रघुपति, भवानी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ए देवी, तुमने बड़ी सुंदर कथा सुनने की इच्छा की है, राम की कथा सुनने की इच्छा की है देवी, इसलिए तुम धन्य हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम समान नहीं को उपकार। क्यों क्यों महाराज, मैं धन्य क्यों हूँ? तो सुनो, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, बाबा ने कहा, देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुमने सारे संसार के हित के लिए जो कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए तुम धन्य हो। और दूसरी बात यह है कि तुमने राम कथा सुनने की इच्छा की है, इसलिए देवी तुम धन्य हो। अब भोले बाबा को पूर्ण विश्वास हो गया कि सती पार्वती जी वास्तव में कथा सुनना चाहती है। तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है देवी, आज तो हम तुमसे बड़ा प्रसन्न हैं, कथा सुनाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। कथा तो सुनाएंगे तुम्हें, पर ऐसे नहीं। भवानी बोली, महाराज फिर कैसे? भोले बाबा ने कहा, इसके लिए, कथा सुनने के लिए तुम्हें हमसे प्रश्न करना पड़ेगा। जब तुम प्रश्न करोगी तब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। ए भैया, प्रश्न से क्या होता है? भोले बाबा ने भवानी से ये बात क्यों कही कि जब तक तुम प्रश्न कोई नहीं करोगी तब तक हम कथा नहीं सुनाएंगे, पहले तुम्हें प्रश्न करना पड़ेगा। प्रश्न से ये होता है, प्रश्न से श्रोता और वक्ता दोनों बंध जाते हैं। भैया, अगर श्रोता वक्ता से कोई प्रश्न करता है तो श्रोता इस प्रश्न को लेकर के बंध जाता है, इस भाव को लेकर के बंध जाता है कि हमने जो इनसे प्रश्न किया है, हमारे प्रश्न का उत्तर कितनी जल्दी हमें मिल जाए। श्रोता इस भाव में बंध जाता है और वक्ता इस भाव में बंध जाता है कि इन्होंने जो हमसे प्रश्न किया है, कितनी जल्दी हम इनके प्रश्न का उत्तर इनको दे दें। तो श्रोता और वक्ता दोनों बंध जाते हैं। इसमें यह होता है, ना तो श्रोता का मन भटकता है और ना ही वक्ता का मन भटकता है। इसीलिए भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हें प्रश्न करना पड़ेगा, पहले तुम हमसे प्रश्न करो तब हम तुम्हें कथा सुनाए। तो भगवती ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भैया, भवानी ने भगवान शंकर से रामचरितमानस में 9 प्रश्न किए हैं और उन 9 प्रश्नों में से भगवान शंकर ने मां भगवती को केवल 8 ही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। वो 9 प्रश्न है कौन से? जन्म से लगा करके 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब वापस आकर के भगवान राम अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं, तब तक भगवती के 9 प्रश्न हैं। भोले बाबा ने मां भगवती को 8 प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला प्रश्न भगवती का क्या था? महाराज,
वो निराकार ब्रह्म जो अजन्मा है, जो अजाया है, जो निराकार है, महाराज वो साकार कैसे हुआ? वो पार ब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर धारण करके क्यों आया? बहुत सुंदर प्रश्न कर दिया। भवानी ने कहा महाराज मुझे बताइए, वो पार ब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर उसने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर क्यों आया? तो भगवान शंकर ने कहा देवी वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न किया तुमने, लेकिन सुनो देवी, उस पार ब्रह्म परमात्मा के इस पृथ्वी पर आने के मेन दो कारण हैं, मेन दो ही कारण है। और वैसे तो बाबा जी ने अपनी मानस में संकेत भी किया है, वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, भोले बाबा कहने लगे देवी वैसे तो राम जन्म के अनेकों कारण है, लेकिन जन्म एक दुई कहाँ बताई? हे भवानी, जन्म एक दुई कहाँ बखानी, सावधान सुनो धर्मन माही, सावधान सुनो धर्मन माही, वैसे तो राम जन्म के अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि परमात्मा इस धराधाम पर मनुष्य शरीर धारण करके आए तो मेन दो ही कारण हैं, एक तो वरदान का और दूसरे श्राप का। भवानी ने कहा महाराज वरदान और श्राप मैं कुछ समझी नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा देवी समझना ये है कि या तो भगवान नारायण ने किसी को ऐसा वरदान दिया जो अपने वरदान को पूरा करने के लिए उस पार ब्रह्म परमात्मा को इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर धारण करके आना पड़ा, और या फिर दूसरी बात यह है या तो भगवान नारायण को किसी ने श्राप दिया तो अपने श्राप को का भोग भोगने के लिए उस परमपिता परमात्मा को इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर धारण करके आना पड़ा। तो भवानी कहने लगी महाराज एक बात बताइए, खैर वरदान की बात आपने बतलाई, लेकिन महाराज जो आप श्राप की बात कहते हो, क्या भगवान नारायण को भी किसी ने श्राप दिया? क्या ये संभव है? हाँ, भोले बाबा ने कहा देवी संभव है। क्यों? क्योंकि कर्म सबके लिए बराबर है भैया, कर्म सबके लिए बराबर है, चाहे वो नर हो या नारायण हो, कर्म जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, कर्म सबके लिए बराबर है। तो भवानी कहने लगी महाराज तो क्या भगवान नारायण ने भी कुछ ऐसे कर्म किए जिससे कि उनको श्राप मिला? भगवान शंकर ने कहा हाँ देवी, भगवान नारायण ने भी कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण उन्हें श्राप मिला, और उस श्राप का भोग भोगने के लिए उस परमपिता परमात्मा को इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और बाबा जी लिख रहे हैं क्या? सकल पदार्थ सब जग माही, कर्महीन नर पावत नाही।
चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और सकल पदार्थ सब जग माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में परमात्मा ने हम आप सभी के लिए सारे पदार्थ मेरे भाई उत्पन्न करके रखे हैं, लेकिन अगर हमें नहीं मिल रहा है तो इसमें हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। भैया, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके सामने भोजन की थाली रखी हुई है, जब तक आप कर्म नहीं करोगे, अपने हाथ से रोटी का निवाला अपने मुख में नहीं रखोगे, क्या तब तक वो भोजन तुम्हारे मुख में चला जाएगा? नहीं जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा, देवी, तो भगवान नारायण ने कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण उनको श्राप मिला, और उस श्राप का भोग भोगने के लिए उस पार ब्रह्म परमात्मा को इस धराधाम पर मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। और किसी को तो उन्होंने वरदान दिया। तो भगवती कहने लगी, महाराज ऐसा वरदान किसको दे दिया? भोले बाबा ने कहा, देवी आओ सुनो, हम तुम्हें पहले वरदान की बात बताएं और फिर बाद में श्राप की बात बताएंगे। भोले बाबा माँ भगवती को वरदान की बात बतलाने लग गए। विचार करना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हमारे घर में दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता है तो भगवान का अवतार होगा, और अगर दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता है तो रावण जैसे पुत्र का अवतार होगा। अब आप कहोगे ये कैसे? तो आइए देखते हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया मनु महाराज। एक दिन का जिक्र, मनु महाराज बैठे हैं। मनु महाराज के मन में थोड़ा भाव बना कि सारा जीवन हमारा व्यतीत होता चला जा रहा है, आज हम चौथेपन में चलने लग गए, लेकिन अभी तक हमने भगवान का भजन नहीं किया। अभी तक हमने भगवान का भजन नहीं किया। आज मनु महाराज सभा में गए, लेकिन सभा में उनका मन नहीं लगा। पूरा जीवन हमारा ऐसे ही व्यतीत हो गया, लेकिन हमने भगवान का भजन नहीं किया। सभा में तो जाते हैं, लेकिन सभा में भी उनका मन नहीं लगा। और जब मन विचलित हुआ तो मनु महाराज क्या करते हैं, सभा से उठ गए। और जब सभा से उठे तो जाकर के एकांत कमरे में बैठ गए। भैया, जाकर के एकांत कमरे में बैठ गए। जब एकांत कमरे में बैठे, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, धीरे धीरे शाम हो गई। लेकिन मनु महाराज की जो पत्नी है शत्रुपा, उन्होंने विचार किया कि शाम हो गई, लेकिन अभी तक हमारे पति देव वापस नहीं आए। एक पहरेदार को बुलाया और उससे पूछने लगी, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे महाराज अभी सभा में बैठे? तो उसने कहा, नहीं, अरे वो तो कब सभा से उठ गए थे। शत्रुपा कहने लगी, तो फिर गए कहाँ? मेरे भाई, ढूंढने लगी, महलों में ढूंढती, इधर उधर जाती है, लेकिन कहीं पर नजर नहीं आए। और मनु महाराज एकांत कमरे में बैठे बैठे रो रहे हैं। धीरे धीरे शत्रुपा उसी कमरे में पहुंच गई। जब उस कमरे में पहुंची तो जाकर के मनु महाराज को रोता हुआ देखा, तो जाके पूछने लगी। क्या पूछा? महाराज आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? जिस समय ये बात कही कि आप क्यों रो रहे हो, मनु महाराज कुछ नहीं बोले। शत्रुपा कहने लगी, महाराज कुछ तो बताइए, आखिर आपके रोने का कारण क्या है? आपकी प्रजा में किसी प्रकार की दिक्कत हो गई है? मनु महाराज ने कहा, नहीं देवी, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको किसी ने कुछ कह दिया? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या हमारे पुत्र ने आपको कुछ कहा? कानपाद ने कुछ कहा? नहीं नहीं, उसने भी कुछ नहीं कहा। तो महाराज कोई हमसे गलती हो गई? मनु महाराज ने कहा, नहीं देवी, तुमसे भी कोई गलती नहीं हुई है। तो शत्रुपा हाथ जोड़ के बोल पड़ी, स्वामी, अगर हमसे भी कोई गलती नहीं हुई है और हमारा पुत्र उत्तानपाद ने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा है, प्रजा में भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, प्रजा से भी आपको कोई कष्ट नहीं मिला, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर पति बैठ करके रोए तो पत्नी का धर्म बनता है कि वो जाकर के अपने पति पर पूछे कि आपको कष्ट क्या है? बोले धर्म बनता है कि नहीं बनता है? जाके पूछे आखिर बात क्या? क्योंकि आप अपने पत्नी की, अपने पति की सारथी हो। एक होता है सारथी और एक होता है स्वार्थी।
भैया ध्यान दीजिएगा, एक होता है सारथी और एक होता है स्वार्थी। तो आप स्वार्थी नहीं हो, आप तो अपने पति की सारथी हो। शत्रुपा कहने लगी महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, सुख दुख में साथ देना हमारा धर्म बनता है, और एक पतिव्रता पत्नी के होने के नाते महाराज आप रोएं, ये तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। आखिर बात क्या है, आप मुझे बताइए तो सही। जिस समय ये बात कही, बहुत जब कहा, तो महाराज मनु कहने लगे देवी बात ये है कि मैं भजन करना चाहता हूँ, मैं भजन करना चाहता हूँ। तो शत्रुपा कहने लगी महाराज अगर भजन करना चाहते हो तो इसमें रोने की क्या जरूरत है, भजन करना चाहते हो तो भजन करो। मनु महाराज कहने लगे ऐसे कैसे भजन करें, क्यों, फिर कैसे भजन करोगे? बोले राज्य का भार हमारे सर पर है, और राज्य का भार जब तक हमारे सर पर रहेगा तब तक मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता हूँ, और इस राज्य में बैठ करके, इन महलों में बैठ करके मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। शत्रुपा ने कहा तो फिर क्या होना चाहिए, आप बताइए तो सही। बोले अगर हमारा बेटा उत्तानपाद इस राज सिंहासन पर बैठ जाए, राजगद्दी को संभाल ले, इस राज सिंहासन को संभाल ले, तो मैं भगवान का भजन कर सकता हूँ, लेकिन क्या वो ऐसा करेगा? शत्रुपा कहने लगी क्यों नहीं करेगा, अरे हमारा पुत्र आज्ञाकारी है, जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेगा, क्यों नहीं करेगा। जब इतनी बात कही तो महाराज मनु कहने लगे ठीक है तो फिर बुलाओ। शत्रुपा जाती है, उत्तानपाद को बुला लाई। उत्तानपाद आकर के सामने खड़े हो गए मनु महाराज के, कहने लगे पिताजी कहिए क्या बात है, आपने क्यों मुझे याद किया। जब इतनी बात कही उत्तानपाद ने तो मनु महाराज कहने लगे बेटा बात यह है मैं भजन करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अब इस राज सिंहासन पर तुम बैठो, इस राज सत्ता को तुम संभालो, क्योंकि मैं चौथेपन में प्रवेश कर चुका हूँ और अब हमारा मन विचलित हो गया है, मैं भजन करना चाहता हूँ, इसे तुम संभाल लो। जब ये बात कही तो उत्तानपाद ने हाथ जोड़ के कहा पिताजी ऐसा आप न कहें, महाराज जब तक आप जीवित रहोगे तब तक मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, और रही बात कार्यभार चलाने की तो जो आप आदेश करोगे महाराज मैं उसका पालन करूंगा, आपकी बात सिरोधारे, मैं सब कुछ संभालने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं। ए भैया पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो महाराज उत्तानपाद जैसा। उत्तानपाद ने कहा जब तक आप जीवित रहोगे तब तक मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, और रही बात कार्यभार संभालने की सो मैं संभाल सकता हूँ, जो आप कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अब इधर क्या था, उत्तानपाद की बात को सुनकर के मनु महाराज ने कहा नहीं, अगर तुम राज सिंहासन पर नहीं बैठोगे तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। पुत्र ने राज लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी मनु महाराज ने अपने पुत्र उत्तानपाद को राज दिया, लेकिन कैसे, जबरदस्ती राज दिया। ए भैया अब आप कहोगे कि जबरदस्ती राज कैसे दिया, तो मैं नहीं कहती हूँ, मानस में बाबा जी ने संकेत किया है, बरबस राज सुतहि नृपदीन्हा, बरबस राज सुतहि नृपदीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस राज सुतहि नृपदीन्हा, और नारी समेत गवन बन कीन्हा। मनु महाराज ने उत्तानपाद को जबरदस्ती राज दिया। बरबस माने होता है जबरदस्ती, बरबस माने जबरदस्ती, जबरदस्ती राज्य दे दिया। लेकिन आज देखो मनु महाराज और उनकी पत्नी जो हैं, दोनों में कितनी बढ़िया अनुकूलता है, कितनी बढ़िया अनुकूलता है। मनु महाराज ने जब राज्य दे दिया, राज सिंहासन पर उत्तानपाद को बिठा दिया और स्वयं चलने लगे। जब चलने लगे तो पत्नी ने पूछा, यानी शत्रुपा ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो। मनु महाराज ने कहा देवी मैं जा रहा हूं भगवान का भजन करने के लिए।
तो शत्रुपा कहने लगी महाराज आप अकेले जा रहे हो, मैं भी आपके साथ में चलूंगी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। मनु महाराज ने कहा ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम भी चलना चाहते हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। आज शत्रुपा भी साथ में मनु महाराज के जाती है, कहाँ, नैमिष को। और जब नैमिष में गई, दोनों लोग जाते हैं, क्योंकि नैमिष बड़ा ही पावन स्थान बतलाया गया। बड़ा सुंदर भाव दिया, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। चल पड़े, शत्रुपा भी साथ में चली। कहाँ गए हैं? नैमिष को गए। ए भैया, कहते हैं नैमिष में जाकर के यदि हम बैठ करके तपस्या करते हैं तो वहां पर सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। एक तो ये बात आपको बतला दे, सिद्धि जो दो स्थानों पर बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। या तो हम जल के किनारे बैठ के तपस्या करें तो सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाएगी, और या फिर हम कहीं ऊंचे स्थान पर बैठ करके तपस्या करें तो सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाएगी। मनु महाराज कहाँ गए हैं? नैमिष को गए। भैया, जिस समय मनु महाराज नैमिष को गए, जाकर के गोमती नदी के किनारे बैठे, वहां पर जितने भी साधु संत महात्मा थे, उन साधु संत महात्माओं को पता चला कि मनु महाराज आए हैं, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के आए। तो साधु संत महात्मा जो भी थे वो सब मनु महाराज के पास में जाने लगे। जब मनु महाराज के पास में जाने लगे, मनु महाराज ने साधु संतों को देखा, संत समाज को देखा, प्रणाम किया। संतों ने कहा महाराज आप कैसे यहाँ पर? मनु महाराज ने कहा हमारे मन ने कहा कि मैं अब भगवान का भजन करूंगा। जिस समय संतों ने ये बात कही, संतों ने ये बात सुनी तो बड़ा मगन हो गए। मनु महाराज ने कहा आप जैसे संतों का दर्शन करके हमारा तो जीवन धन्य हो गया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अरे घर में रह करके आप जैसे संतों का दर्शन कहाँ हो पाता महाराज? क्योंकि संतों के विषय में तो बतलाया गया कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ, बिगड़ी बनेगी।
रे, अरे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आज बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। आज बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। क्या हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, अरे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। प्रेम से बोलिए संत भगवान की। जय हो। आज जिस समय मनु महाराज ने और संतों को देखा तो अपने जीवन को धन्य माना। आज हमारा जीवन धन्य हुआ जो इन संतों का दर्शन हो गया। उन संतों ने कहा चलो मनु हम तुम्हें समस्त तीर्थों के दर्शन कराते हैं। मनु महाराज संतों के साथ में चल पड़े। आज संत क्या करते हैं, नए में समस्त तीर्थों के दर्शन कराते हैं। बाबा जी ने बड़ा सुंदर लिखा, जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए, जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। उन संतों ने क्या किया, मनु महाराज और शत्रुपा को साथ में ले जाकर के समस्त तीर्थों के दर्शन कराए। और तीर्थों के दर्शन कराने के बाद में मनु महाराज और शत्रुपा फिर आकर के गोमती नदी के किनारे बैठे। आज गोमती नदी के किनारे बैठे हैं, तब तक क्या हुआ, नारद बाबा जा रहे थे। नारद बाबा ने जैसे ही मनु महाराज को देखा तो नारद बाबा विचार करने लगे, ये मनु यहाँ पर बैठे हुए हैं, पता नहीं किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, लाओ चल करके पूछ लेते हैं। नारद बाबा पहुंच गए मनु महाराज के पास और मनु महाराज से कहने लगे, ए मनु बताओ तुम किस मंत्र का जाप कर रहे हो, किस देवता का ध्यान कर रहे हो। मनु महाराज ने जब नारद बाबा की बात को सुना तो हाथ जोड़ के बोले, भैया भला मुझे क्या मालूम मैं किस देवता का ध्यान करूं, किस मंत्र का जाप करूं, आप ही मुझे बता दीजिए। और भैया एक बात और बतला दें, ये नारद बाबा और मनु महाराज दोनों लोग सगे भाई हैं, ध्यान दीजिएगा। नारद बाबा मनु महाराज दोनों लोग सगे भाई हैं। नारद बाबा बड़े हैं और मनु महाराज छोटे हैं। कैसे छोटे, आइए ध्यान दीजिएगा। जिस समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी से कहा गया कि ए ब्रह्मा तुम सृष्टि का संचालन करो। ब्रह्मा जी ने जिस समय इस आवाज को सुना तो सर्वप्रथम रचे सनकादि उदारा और सनक सनंदन संत कुमारा।
ब्रह्मा, तुम ऐसा करो, सृष्टि का संचालन करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बिल्कुल। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों का निर्माण किया, सनकादिक, सनक, सनंदन और संत कुमार। इन 4 पुत्रों का निर्माण किया, लेकिन भैया काफी समय व्यतीत हो गया पर सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, भगवान नारायण ने विचार किया कि हमने ब्रह्मा जी से कहा था कि सृष्टि का संचालन करो, लेकिन ये तो अपनी जगह पर बैठे, हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा, मैंने तुमसे कहा था सृष्टि का संचालन करो, लेकिन तुम जहाँ के वहीं बैठे हो, हमारी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बिल्कुल आपकी बात का ध्यान देंगे, आपकी बात शिरोधार्य है। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों का निर्माण किया। भैया 10 पुत्रों का निर्माण किया। नाम नारद, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, भृगु, केतु, मरीच, वशिष्ठ, दक्ष। इन 10 पुत्रों का निर्माण किया भैया, लेकिन फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद में जब फिर सृष्टि नहीं बढ़ी तो फिर आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा, मैंने तुमसे 2 बार कहा, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले महाराज, आपने जब पहली बार कहा हमने तभी आपकी बात मानी, हमने 4 पुत्रों का निर्माण किया, लेकिन महाराज सृष्टि नहीं बढ़ी। दोबारा जब आपने कहा तो हमने 10 पुत्रों का निर्माण किया, लेकिन फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ी। अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि आखिर सृष्टि बढ़ेगी कैसे। भगवान नारायण ने कहा तुम तो बुद्धि के विधाता हो, लेकिन फिर भी आज तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। अरे तुमने केवल पुरुषों का निर्माण किया है, नारी का निर्माण नहीं किया, और जब तक नारी का निर्माण नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं बढ़ेगी। और जब ऐसी बात कही भगवान नारायण ने तो ब्रह्मा की समझ में आ गया। अब की बार ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण किया। बड़ा सुंदर मानस में भाव दर्शाया। क्या 14 सुवन मानसिक भूपा, 14 सुवन मानसिक भूपा, 11 रुद्र मनोषक रूपा। समझ में आया तो अब की बार ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण किया। स्त्री का नाम शत्रुपा रखा और पुरुष का नाम मनु रखा, और रिश्ता बतला दिया कि जाओ तुम दोनों का जो रिश्ता है वो पति और पत्नी का है। मनु महाराज से 5 संतानें प्राप्त हुई, 3 पुत्रियां भई और 2 पुत्र हुए। इधर नारद बाबा बड़े हैं और मनु महाराज छोटे हैं। क्यों? क्योंकि नारद बाबा का पहले अवतार हुआ और इधर मनु महाराज का बाद में, इसलिए नारद बाबा बड़े और मनु महाराज छोटे। अब वही बात मनु महाराज कह रहे हैं कि भैया हम क्या जाने किस देवता का ध्यान करें, आप ही मुझे बता दो किस देवता का ध्यान करें, किस मंत्र का जाप करें, उसी मंत्र का हम जाप करेंगे। नारद बाबा ने कहा ठीक है मनु, तो सुनो, तुम्हें मैं एक 12 अक्षर का मंत्र बतला रहा हूँ। 12 मतलब 12, 12 संस्कृत का शब्द है, ध्यान दीजिएगा। 12 माने 12। आज मनु महाराज को बतलाया नारद बाबा ने, इस मंत्र का जाप करो। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करो। और इतना कहकर नारद बाबा वहां से चले गए। अब मनु महाराज इसी मंत्र का जाप करने लगे। भैया इसी मंत्र का जाप करने लगे। काफी समय व्यतीत हुआ, लेकिन अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया। उस पार ब्रह्म परमात्मा ने अभी तक दर्शन नहीं दिया। करहि आहारे शाक फल कंदा, करहि आहारे शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा।
देवाय का जाप करते हैं, कंद मूल फल खाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। लेकिन काफी समय हो गया पर भगवान ने दर्शन नहीं दिया। तो मनु महाराज ने सोचा कि शायद हम खाते पीते भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए भगवान दर्शन न दे रहा हो। तो मनु महाराज ने कहा कि इसमें से कुछ त्यागना पड़ेगा। मनु महाराज ने कंदमूल फल खाना छोड़ दिया। ए भैया, 5000 वर्ष तक मनु महाराज कंदमूल फल खाए और उसके बाद में कंदमूल फल खाना छोड़ दिया। अब तो मनु महाराज मात्र 6000 शम बतन पुरानी, 6000 शम बतन पुरानी, अब पुरानी जले आधार कहाँ रहे भवानी, 6000 शम बतन पुरानी, शम बतन पुरानी जले आधार कहाँ रहे भवानी। मेरे भाई, 5000 वर्ष तक मनु महाराज ने कंदमूल फल खाए, फिर कंदमूल फल खाना छोड़ दिया। 6000 वर्ष तक केवल जल को पी करके रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया। अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया। ए भैया, जरा विचार करें, परमात्मा इतना सस्ता थोड़ी ना है। हम आप केवल एक दिन व्रत रह जाते हैं तो कहते भगवान दर्शन दे दो, भगवान दर्शन दे दो। अरे मनु महाराज को देखिए, हजारों में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। मनु महाराज ने सोचा कि थोड़ा और शरीर पर कष्ट सहा जाए, तब जाकर भगवान दर्शन देना। अब की बार मनु महाराज ने 6000 वर्ष तक जल ग्रहण किया और फिर जल पीना भी छोड़ दिया, जल पीना भी छोड़ दिया। ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। बाबा जी ने सुंदर संकेत किया, क्या 7000 बरस सुख मानी, 7000 बरस सुख मानी, पवन आधार किया तपतानी। अब तो जल पीना भी छोड़ दिया। 7000 वर्ष तक मनु महाराज और शत्रुपा मात्र हवा को लेकर के रहे, पानी पीना भी छोड़ दिया। लेकिन अभी तक भगवान नारायण ने इनको दर्शन नहीं दिया। शरीर एकदम सूख के लकड़ी हो गया। मनु महाराज का मन डगमगाने लगा, मनु महाराज का मन डगमगाने लगा। मनु महाराज शत्रुपा से बोले, अपनी पत्नी पर बोले, देवी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भगवान दर्शन नहीं देगा। अब तो बस कुछ ही देर है, प्राण भी निकलने वाले हैं, और जब प्राण ही निकल जाएंगे तो इसका मतलब यही है कि भगवान दर्शन नहीं देगा। लेकिन वारे नारी, वारे शत्रुपा ने कहा, स्वामी कैसी बात करते हो,
कैसी बात करते हो? अरे अभी हमने तपस्या की ही कहाँ है? लो शत्रुपा कह रही अभी हमने तपस्या की ही कहाँ, और शरीर में कुछ भी नहीं रह गया, मात्र हड्डियां रह गई। और शत्रुपा कहती महाराज अभी हमने तपस्या की ही कहाँ है? अरे थोड़ा और कष्ट सहो, जब शरीर पर कष्ट नहीं होगा तो भगवान दर्शन नहीं देगा महाराज। अब की बार और अब तपस्या कर लीजिए, फिर देखा जाएगा जो होगा, लेकिन अब की बार ऐसे नहीं महाराज। बोले फिर कैसे? बोले हम बताएंगे। आज शत्रुपा कहने लगी महाराज दोनों हाथ ऊपर करके एक पैर के बल खड़े होकर के हम दोनों लोग तपस्या करेंगे, मुझे विश्वास है कि भगवान दर्शन देगा। मनु महाराज ने कहा ठीक है शत्रुपा, अगर तुम्हारा विश्वास और तुम कहती हो तो चलो एक बार ऐसा भी करके देख लेते हैं। अब की बार मनु महाराज और शत्रुपा एक पैर के बल खड़े हुए, दोनों हाथ ऊपर जोड़ करके खड़े हो गए और लिखा क्या कि बरस साहस दस त्याग्यो सो, बरस साहस दस त्याग्यो सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। अब की बार 10,000 वर्ष तक एक ही पैर के भल खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। नारायण तो नहीं आया, भगवान तो नहीं आया, लेकिन भगवान के जो चमचे थे वो आने लगे। भैया चमचे कौन है मालूम है? आप लोगों ने देखा होगा नेतन के बहुत सारे चमचे होते, ठीक उसी प्रकार से भगवान के भी चमचे हैं। कौन? विधि हरिहर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। देखा क्या? तीनों देवता आए हैं। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान शंकर। तीनों देवता आए कहाँ? मनु महाराज के पास में। ये भगवान नारायण के चमचा है भैया। तो मनु महाराज के पास में तीनों देवता आए और क्या बोले? मांगहु वर जो तुम ही सोहाए, मांगहु वर जो तुम ही सोहाए, लेकिन परम धीर नहीं चलाए। मनु महाराज के पास में ब्रह्मा, विष्णु और भोले बाबा तीनों लोग गए और मनु महाराज से कहने लगे मांग लो मनु, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। मनु महाराज ने देखा, बोले क्या देने आए हो? तीनों देवताओं ने कहा मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, जो आपका मन चाहे वो वरदान मांग लो। तो मनु महाराज ने कहा ये तुमसे कह किसने दिया कि हम वरदान के लिए तपस्या कर रहे हैं? ये तुमसे किसने कहा? अब तीनों देवता चुपचाप खड़े। कहा तो किसी ने नहीं था, कहा तो किसी ने नहीं था। मनु महाराज ने कहा मैं वरदान के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं जो तो आप वरदान देने चले आए हैं। तीनों देवताओं ने देखा शरीर में मात्र हड्डियां रह गई, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। पंजर हो गया, शरीर में मात्र हड्डियां रह गईं, लेकिन फिर भी वरदान मांगने की इच्छा नहीं है। बोले मुझे वरदान नहीं चाहिए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाए माने नहीं धीरा, तदपि मनाए माने नहीं धीरा। शरीर शत्रुपा का शरीर मात्र शरीर में हड्डियां रह गई, अस्थि पंजर शरीर हो गया,
लेकिन फिर भी वरदान मांगने की इच्छा नहीं है। तीनों देवताओं ने कहा मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो, पर मनु महाराज ने कहा कि मुझे वरदान नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले हमें तो केवल नारायण का दर्शन चाहिए, हमें नारायण का दर्शन चाहिए। मनु महाराज ने जिस समय इतनी बात कही, देवता तीनों बोल पड़े, देखिए अगर तुम्हें वरदान चाहिए तो मुझसे मांग लो, और उनसे यदि वरदान चाहते हो तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तीनों देवता वहां से गए। कहा? भगवान नारायण को आवाज लगाई, महाराज मैं गया लेकिन मेरा जाना तो व्यर्थ हो गया। भगवान नारायण ने कहा क्यों जाना, क्यों व्यर्थ हो गया? बोले इसलिए क्योंकि वो वरदान नहीं चाहते महाराज, वो तो आपका दर्शन चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, अगर हमारा दर्शन चाहते हैं तो ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं भी यहीं से प्रयास करूंगा कि उनको यहीं से संतुष्ट कर दूं, उनके सामने न जाना पड़े। तीनों देवताओं ने कहा ठीक है महाराज, अब जैसी आपकी इच्छा वो आप जानो। इधर क्या था, मनु महाराज और शत्रुपा गोमती नदी के किनारे खड़े। इधर आकाशवाणी हुई, और जिस समय आकाशवाणी हुई तो क्या आकाशवाणी हुई? मनु महाराज शत्रुपा दोनों खड़े, भगवान नारायण का दर्शन चाहते, लेकिन नारायण आए नहीं, पर आकाशवाणी हो गई। क्या? मांगो मांगो बरु भई न भवानी, मांगो मांगो बरु भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत साई। परम गंभीर कृपामृत साई। जिस समय आकाशवाणी हुई, मांग लो मनु, जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम मांग लो, और जिस समय इतनी बात कही तो मनु महाराज इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज तो आ रही है कि वरदान मांग लो, लेकिन देने वाला तो सामने है नहीं, देने वाला कोई है नहीं, पर मांग किससे ले? लेकिन एक परिवर्तन हुआ भैया, जब इस आवाज को सुना तो एक परिवर्तन हुआ। शरीर मात्र अस्थि पंजर हो गया था, लेकिन जिस समय आकाशवाणी को सुना उसी समय मनु महाराज और शत्रुपा का शरीर मृतक जियावन गिरा सुहाई। मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र होई जब उर आई, श्रवण रंध्र होई जब उर आई। इस समय मनु महाराज और शत्रुपा ने उस आकाशवाणी को सुना, भगवान नारायण की आवाज को सुना, तो वो आवाज ऐसी लग रही थी मानो मरे को जिंदा करने वाली आवाज हो, मानो मरे को जिंदा करने वाली आवाज हो, और शरीर में मात्र हड्डियां रह गई थी। लेकिन जब उस आवाज को सुना तो बाबा जी अपनी मानस में लिख रहे हैं, शरीर कैसा हो गया मनु महाराज और शत्रुपा का? हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, पुष्ट तन भय सुहाए, और मानहु अबहि भवन ते आए। जिस समय मनु महाराज ने आकाशवाणी को सुना, शरीर एकदम हष्ट पुष्ट हो गया, इतनी दम थी उस वाणी में। मनु महाराज ने विचार किया कि जिसकी वाणी में इतना दम है,
अगर कहीं वो आकर के हमारा पुत्र बन जाए तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। जिस समय आकाशवाणी हुई, मांग लो मनु, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। तो मनु महाराज कहने लगे, मांग तो हम तब लें, कम से कम वरदान देने वाला सामने तो आए तब तो मांगे। किससे मांग लें? कोई देने वाला सामने तो आए, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। भगवान नारायण ने कहा, वाणी ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान दे तो सकती हूँ लेकिन सामने आ नहीं सकती। जिस समय ये बात कही कि मैं वरदान दे सकता हूँ पर सामने नहीं आ सकता हूँ, मनु महाराज ने कहा क्यों, कारण क्या है? आप सामने क्यों नहीं आ सकते हो? वरदान दे सकते हो लेकिन सामने क्यों नहीं आ सकते हो? तो भगवान नारायण ने कहा, मैं सामने इसलिए नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, तो मैं किस आकार में, किस रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊं? जब ये बात कही तो मनु महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। जिस समय भगवान नारायण ने ये कहा कि मेरा कोई आकार नहीं, मैं कैसे सामने आ जाऊं, तो मनु महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। ठीक है, हमारी समझ में जिसका कोई आकार नहीं है, हमारी समझ में वो बिल्कुल बेकार है। लो, भगवान को भी बेकार बता दिया। मनु महाराज ने कहा, हमारी समझ में जिसका कोई आकार नहीं वो हमारे लिए बेकार है। अगर आपको आना है तो मेरे समक्ष आओ, और नहीं आना है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मुझे और बतला दो। भगवान नारायण ने कहा क्या? बोले, क्या आप अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हो? मनु महाराज ने कहा, क्या आप अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हो? भगवान नारायण ने कहा, देता हूं। तो मनु महाराज ने कहा, आप अभी कह रहे थे कि हमारा कोई आकार ही नहीं है, तो फिर आप अपने भक्तों को किस प्रकार से दर्शन देते हो? भगवान नारायण ने कहा, देखो बात यह है कि मैं अपने भक्तों को दर्शन तो देता हूं, लेकिन कब? जो भक्त मेरा दर्शन पाना चाहता है वो मुझे आकार प्रदान करता है, वो मुझे पहले आकार देता है, मैं उसी आकार में उसके सामने पहुंच जाता हूं। तो अगर तुम हमें अपने सामने बुलाना चाहते हो तो तुम्हें भी मुझे आकार देना पड़ेगा। पता लगे हम अपने आकार में तुम्हारे समक्ष आ जाएं और हमारा वो आकार तुम्हें ना पसंद आवे तो हमें तो फिर भेष बदलने जाना पड़ेगा, आकार बदलने जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो यही है कि तुम हमें आकार दे दो तो हम तुम्हारे सामने आ सकते हैं, अन्यथा हम तुम्हारे सामने नहीं आ सकते हैं, क्योंकि खुद का हमारे पास कोई अपना आकार नहीं है। जब ये बात भगवान नारायण ने कही तो मनु महाराज ने कहा, ठीक है, अगर रही बात आकार की तो सुनो, हम तुम्हें आकार दे रहे हैं। भैया, मनु महाराज ने कहा, हम तुम्हें आकार दे रहे। और क्या आकार दिया मनु महाराज ने? सुनो प्रभु, क्या? जो अनाथ हिते हम पर ले हो, हम पर ले हो, तो प्रसन्न हुई यहाँ पर दे।
ठीक है प्रभु, मैं आपको आकार भी दूंगा और मैं आपसे वरदान भी मांगूंगा। आप तो सब पर दया करने वाले हो, सब पर हित करने वाले हो, सबका हित करने वाले हो महाराज। मैं आपसे वरदान भी लूंगा, मांगूंगा और आपको आकार दे रहा हूं। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है, तुम हमें आकार दो, जो आकार तुम हमें दोगे हम उसी आकार में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। अब तुम मुझे आकार प्रदान करो। तो मनु महाराज कहने लगे सुनो प्रभु, मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। क्या? जो स्वरूप बस शिव मन माही, ये आकार दिया मनु महाराज ने भगवान नारायण को। सुनो प्रभु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। सुनो महाराज, जो आपका स्वरूप भगवान शंकर के मन में निवास करता है, जो उनके हृदय में निवास करता है, मुझे उसी रूप का दर्शन चाहिए। जिस रूप का दर्शन पाने के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, मुझे उसी रूप का दर्शन चाहिए। और सुनो क्या? जो भुसुंडी मन मानस हंसा, महाराज जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन आगुन जहि निगम प्रशंसा, सगुन आगुन जहि निगम प्रशंसा। और जो काक भुसुंड जी के हृदय में आपका स्वरूप हृदयस्थ है महाराज, उसी रूप का मुझे दर्शन चाहिए। भैया, भोले बाबा के हृदय में भगवान नारायण का बाल रूप निवास कर रहा है, काक भुसुंड जी के हृदय में बाल रूप निवास कर रहा है। मनु महाराज ने दोनों लोगों को बतला दिया, महाराज जो इनके हृदय में आपका रूप हृदयस्थ है, उसी रूप का मुझे दर्शन चाहिए। जिस समय ये बात भगवान नारायण ने सुनी तो भगवान नारायण विचार करने लगे, इनके हृदय में तो हमारा बाल रूप निवास करता है, तो क्या मैं इनके सामने बालक बन करके जाऊं? लेकिन इनकी बात में थोड़ा शंका मिल रही है, इनकी बात में थोड़ी शंका है। क्या ये कह रहे हैं कि जो आपका स्वरूप भोले बाबा के हृदय में विराजमान है, उसी रूप का मुझे दर्शन चाहिए। इसका मतलब मनु महाराज को क्लियर नहीं मालूम है कि भोले बाबा के हृदय में हमारा कौन सा रूप निवास करता। अगर इनको क्लियर मालूम होता तो ये जो नहीं लगाते, सीधे कह देते कि आपका बाल रूप भोले बाबा के हृदय में महाराज हृदयस्थ है, विराजमान है, उसी रूप का मुझे दर्शन चाहिए, तो स्पष्ट हो जाता। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि जो लग गया, तो इसमें शंका है कि मनु महाराज को भी पक्की बात नहीं मालूम है कि हमारा कौन सा रूप भोले बाबा के हृदय में विराजमान। नारायण सोचने लगे कि अगर मैं बालक बनकर के इनके सामने जाऊंगा और अगर इनके मन में कुछ मांगने की इच्छा रही तो मैं इनके सामने बालक बनकर के जाकर के खड़ा हो जाऊंगा, तो ये बालक समझ करके हमसे कुछ मांग नहीं पाएंगे। और जब मैं इनके सामने युगल रूप में जाऊंगा तो अगर इनकी इच्छा कुछ होगी मांगने की, तो ये हमसे मांग भी सकते हैं। मनु महाराज ने कहा, प्रभु सुनो मेरी बात को, क्या बस इसी रूप का मुझे दर्शन चाहिए और यही रूप मैं देखना चाहता हूँ, यही रूप मैं देखना चाहता हूँ। देखाई हम सो रूप भरि लोचन, करहु कृपा प्रणतारिक लोचन।
आप हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, मुझे इसी रूप का दर्शन चाहिए, इसी रूप का आप मुझे दर्शन दे दो। जब मनु महाराज ने ये बात कही तो भगवान नारायण को मनु महाराज की ये बात अति प्रिय लगी, बहुत अच्छी लगी। भगवान नारायण ने विचार किया कि इस भाव से ये ऐसा कह रहे हैं तो मुझे इनके सामने जाना चाहिए। तो दंपति बचन परम प्रिय लागे, दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। सुन करके भगवान नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान नारायण आज मनु महाराज के सामने प्रकट हो गए। और जिस समय मनु महाराज प्रकट हुए, वो मनु महाराज के सामने भगवान नारायण प्रकट हुए। मनु महाराज ने देखा, हाथ जोड़ लिए। मनु महाराज ने हाथ जोड़ लिए, खड़े हो गए, एक टक भगवान को देखते रहे। भगवान नारायण ने कहा, मनु मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। अब तो हम तुम्हारे सामने आ गए, जो मन चाहे वो मांग लो। मनु महाराज हाथ जोड़े खड़े, बोले प्रभु अब क्या मांगे, अब क्या मांगे। ए भैया, जिसके सामने साक्षात स्वयं ब्रह्म खड़ा हो जाए और फिर भी उसके अंदर मांगने की इच्छा रह जाए। मनु महाराज कहने लगे, प्रभु अब हम क्या मांगे, आपका दर्शन मुझे मिल गया, इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस महाराज मैं धन्य हो गया। सामने जिस समय भगवान नारायण प्रकट हुए, मनु महाराज से कहा, मांग लो मनु, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। मनु महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रभु अब क्या मांगे, अब कुछ इच्छा नहीं रही महाराज मांगने की, आपका दर्शन हो गया, बस सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, अब हम तुम्हारे सामने आए हैं तो तुम्हें मांगना पड़ेगा, मांगो, कुछ भी मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। तो मनु महाराज हाथ जोड़ के बोले, प्रभु नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, महाराज क्या मांगा, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे
सब काम हमारे। मांग लो मनु, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। मनु महाराज ने पहले तो इनकार कर दिया, महाराज कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब तो हमारे सारे मनोरथ पूरे हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। फिर भी भगवान नारायण ने कहा नहीं, देखो हम तुम्हारे सामने आए हैं तो अब तुम्हें मांगना पड़ेगा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। मनु महाराज ने कहा प्रभु मांग ले। हाँ मांग लो। वैसे हम मांगना तो नहीं चाहते। अब मनु महाराज भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्या बोले, वैसे हम मांगना तो नहीं चाहते महाराज, लेकिन अब आप इतना कह रहे हो तो वैसे हम तो ये चाहते हैं। क्या? मनु महाराज ने कहा कि हमें मांगना ना पड़े और मिल भी जाए। तो भगवान नारायण ने कहा वो कैसे, जब तक मांगोगे नहीं कोई वरदान तो कैसे मिलेगा। तो भगवान नारायण से मनु महाराज बोल पड़े, सुनो प्रभु आप तो सबके मन की जानते हो। भगवान बोले हाँ। बोले महाराज आप सबके मन की जानते हो। भगवान नारायण ने कहा हाँ मैं सबके मन की जानता हूँ। मनु महाराज ने कहा तो फिर आप हमारे भी मन की जानते हो। भगवान बोले हाँ तुम्हारे भी मन की जानते हैं। तो मनु महाराज ने कहा फिर कहने की जरूरत नहीं महाराज, फिर कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सो तुम जानहु अंतर्यामी अपूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सबके मन की जानते हो। भगवान बोले हाँ मैं सबके मन की जानता हूँ। तो आप हमारे भी मन की जानते हो। भगवान बोले तुम्हारे भी मन की जानता हूँ। तो मनु महाराज ने कहा तो फिर महाराज कहना ना पड़े, जो हमारे मन में है बस वही वरदान आप मुझे दे दो, बात खत्म। भगवान नारायण ने विचार किया कि इनके मन में तो ये चल रहा है कि मैं जाकर के इनका पुत्र बनूं, लेकिन हो सकता है जब इनसे मैं कहूं कि तुम अपने मुख से मांगो, कुछ अपने मुख से कहो, तो शायद ये बात ये ना कह पाए। इसलिए भगवान जोर कर रहे हैं मनु महाराज पर कि तुम मुख से मांगो। मन की तो हम सबकी जानते हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम अपने मुख से कहो। अपने मुख से जो कहोगे सो हम तुम्हें दे देंगे। जिस समय इतनी बात कही भगवान बोले सुनो सकुच बिहाई मांगू न कमो। हे राजन मांग लो। अब तुम्हारे मन में यदि किसी प्रकार का सकुच बन रहा है, मांगते हुए सकुचा रहे हो, तो उस सकुच को छोड़ दो और बिना निसंकोच हमसे मांग लो जो मांगना चाहते हो। क्या बोले भगवान, सुनो ध्यान दें।
सकुच बिहाई मांगो न पमोही, सकुच बिहाई मांगो न पमोही, मोरे नहीं अदे कछु तोही, मोरे नहीं अदे कछु तोही। ए राजन, मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मांग लो। हम तुम्हारे मन की तो बात जानते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि तुम अपने मुख से कुछ कहो। मनु महाराज ने कहा अच्छा प्रभु आपकी ये इच्छा है? भगवान बोले हाँ हमारी ये इच्छा है। तो मनु महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, वैसे तो हम कुछ नहीं मांगने वाले थे, कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन अब आप इतना कह रहे हो, भगवान होकर के, नारायण होकर के हमसे कह रहे हो, तो अब आपकी बात को हम टाल भी नहीं सकते महाराज, आपकी बात का अनादर भी नहीं कर सकते। तो ठीक है महाराज सुनो, मैं आपसे मांग रहा हूं। क्या मांगा? दान शिरोमणि कृपा निधि। हे दानियों में शिरोमणि प्रभु आप। तो भगवान नारायण ने कहा ये दान शिरोमणि ये सब क्यों लगा रहे हो, सीधे डायरेक्ट मांग लो जो मांगना है, ये सब बवाल करने की क्या जरूरत है? मनु महाराज ने कहा प्रभु ये बवाल नहीं है, ये मैं मांगने की वो बतला रहा हूं कि अगर किसी से कुछ मांगना हो तो किस प्रकार से मांगा जाता है। महाराज सुनो, दान शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, अरे चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। महाराज आप दानियों में शिरोमणि हो महाराज, मैं आपसे मांगता हूं कुछ और नहीं, एक चीज केवल मुझे चाहिए। बोले क्या? मुझे आपके समान एक पुत्र चाहिए। आप नहीं, सीधे कह दिया मनु महाराज ने, आप नहीं आपके समान। भगवान बोले वाह, ये तो हमसे बड़ा वाला निकल गया, हमसे बड़ा होशियार है, यानी मुझे ही मांग रहा है और हमसे कह रहा है कि आप नहीं। भगवान नारायण सोचने लगे वारे मनु। मनु महाराज ने कहा मुझे आपके समान एक पुत्र चाहिए, आप नहीं, आपको नहीं मांग रहा हूं, आपके समान मांग रहा हूं। भैया जरा विचार करें, जिस समय इतनी बात कही तो भगवान नारायण सोचने लगे चलो मनु ने तो मांग लिया, अब इनकी पत्नी खड़ी है शत्रुपा, इसने भी तपस्या की है, अब हम दोनों में ये देख लेते हैं कि इन दोनों के दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता है या प्रतिकूलता है। अगर प्रतिकूलता होगी तो जो बात मनु महाराज ने कही है इनकी पत्नी उसके विपरीत कहेगी, और अगर दोनों में अनुकूलता होगी तो जो बात मनु ने कही है वही बात इनकी पत्नी शत्रुपा भी कहेगी। तो भगवान नारायण ने शत्रुपा से कहा, मनु महाराज की बात को सुन लिया, बोले ठीक है तुम्हारी पत्नी भी खड़ी है, मैं इनसे भी पूछ लूं। मनु महाराज ने शत्रुपा से कहा क्या? शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। लोकी कर जोरे और देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। जैसे ही भगवान नारायण ने शत्रुपा से कहा देवी तुम भी मांगो, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो तुम भी कह दो, और जैसे भगवान नारायण के मुख से देवी शब्द निकला वैसे शत्रुपा की आंखें लाल हो गई। भैया शत्रुपा की आंखें लाल हो गई भगवान पर।
एकदम आंखें लाल लाल करके रोने लगी और कहने लगी कि मैंने सुना था कि तुम्हारा नाम लेने से प्राणी के दुख दूर हो जाते हैं, तुम्हारा दर्शन पाने से प्राणी के सारे कष्ट मिट जाते हैं, लेकिन हमने गलत सुना था। भगवान ने कहा पर हुआ क्या, पर हुआ क्या, बात तो बताओ। शत्रुपा ने कहा आप हमें दर्शन दिया, लेकिन आपका दर्शन हमें कष्ट दे गया, आपका दर्शन मुझे कष्ट दे गया। ये बात बिल्कुल झूठ है। भगवान ने कहा आखिर बात क्या है, कुछ बात तो बताओगी, हमने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहा, हमने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहा। बोले तुमने हमें देवी शब्द से संबोधन क्यों किया? तो भगवान नारायण ने कहा अरे भाई, देवी शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, देवी का अर्थ है श्रेष्ठ। मैंने तुम्हें श्रेष्ठता प्रदान कर दी और फिर भी तुम नाराज हो। शत्रुपा कहने लगी मुझे ये श्रेष्ठता नहीं चाहिए, मुझे ये श्रेष्ठता नहीं चाहिए, मैं तुमसे नाराज हूं। तो भगवान बोले ठीक है, हमसे नाराज हो तो अब ये बताओ कि हमसे प्रसन्न कब होगी, हमसे कैसे प्रसन्न होगी, क्या हम कहें जिससे तुम प्रभावित होगी हमारे ऊपर, हमसे प्रसन्न हो जाओगी, क्या कहें? तो बोले बात ये है कि तुमने हमारे पति को पिता स्वीकार कर लिया और हमें देवी कह रहे हो, हमें देवी कह रहे हो। भगवान बोले फिर क्या कहें? बोले हम प्रसन्न तब होंगे, तुमने हमारे पति को पिता स्वीकार किया है, जब तक हमें मां स्वीकार नहीं करोगे तब तक मैं प्रसन्न नहीं हो सकता। और जब ये बात शत्रुपा के द्वारा सुनी भगवान नारायण ने, तो आज भगवान नारायण बोल पड़े क्या, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। भगवान नारायण ने शत्रुपा को मां शब्द से संबोधित कर दिया, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। जब माता कह दिया तब तो शत्रुपा प्रसन्न हो गई, तब शत्रुपा प्रसन्न हो गई। अब भगवान नारायण समझ गए कि इन दोनों के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता नहीं बल्कि अनुकूलता है। समझ गए मनु महाराज। तो मनु महाराज बोल पड़े, महाराज अब बताइए, मैंने जो वरदान मांगा आपने कुछ बतलाया नहीं। भगवान नारायण ने कहा कि तुमने वरदान मांगा है, मेरे समान पुत्र मांगा, मेरे समान तो पुत्र हो नहीं सकता, इसलिए सुनो। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, लपतुआ तनय हो मैं आई। कह दिया मनु, जो बात मैंने कही वही मैं कह रहा हूं। क्या तुमने मेरे समान पुत्र मांगा, मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। जाओ, मैं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा, मैं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जिस समय इतनी बात कही तो मनु महाराज और शत्रुपा दोनों बड़ा प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने कहा और कुछ? मनु महाराज ने कहा प्रभु एक निवेदन है आपसे। तो बोले क्या निवेदन है? बोले निवेदन ये है कि जब आप आकर के हमारे पुत्र बनो तो हमारे मन में पुत्र भाव ही होना चाहिए, न कि भगवान का भाव होना चाहिए। भगवान का भाव हमारे मन में ना हो, आप हमारे पुत्र बन के आओ तो हमारे मन में पुत्र भावना ही होनी चाहिए। क्यों? बंदी चरण मनो कहे ओ बहोरी, बंदी चरण मनो कहे ओ बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी।
भगवान नारायण ने कहा कौन सी विनती है। मनु महाराज कहने लगे प्रभु सुनो, सुत विषयी तब पदरनि हो, मोहे बड़ मोढ़े कहे किन को। सुत विषयी तब पदरनि हो, मोहे बड़ मोढ़े कहे किन को। और सुत विषयी सुत विषयी तब पदरनि हो, सुत विषयी तब पदरनि हो, मोहे बड़ मोढ़े कहे किन को। मनु महाराज कहने लगे प्रभु जब आप आकर के हमारे पुत्र बनो तो हमारे मन में मैं आपको अपना पुत्र ही मानूं, चाहे लोग मुझे मूर्ख क्यों ना कहें कि ये देखो भगवान को अपना पुत्र मान रहा है, लेकिन महाराज हमारे मन में मैं आपको अपना पुत्र ही मानूं, भगवान वाला भाव हमारे अंदर न आवे। जिस समय ये बात कही तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है मनु जाओ, एवं मस्त ऐसा ही होगा, तुम हमें हमेशा पुत्र के रूप में ही देखोगे, पुत्र ही मानोगे, तुम्हारे मन में पुत्र के सिवाय दूसरा कोई भाव नहीं आएगा। और कोई बात? मनु महाराज ने कहा प्रभु एक बात और है। क्या? अब क्या बचा? बोले महाराज केवल एक बात है, इसके बाद में फिर आपसे कुछ नहीं कहूंगा। तो भगवान नारायण ने कहो क्या बात है? मनु महाराज कहने लगे सुनो प्रभु। क्या? मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। मन बिन फनुज में जल बिनु मीना, ओ मम जीवन तुम ही अधीना। महाराज एक निवेदन है क्या? जिस प्रकार से यदि सर्प से मणि को दूर कर दिया जाए तो सर्प जीवित नहीं रहता है, अगर मछली को जल से दूर कर दिया जाए तो मछली जीवित नहीं रह सकती। महाराज ठीक उसी प्रकार जब आप हमसे कभी दूर हो तो हमारी भी मृत्यु हो जाए। ए भैया हम आप कहते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन को चले गए तो राजा दशरथ मर गए। यही तो कहते हैं ना कि भगवान यदि 14 वर्ष को वन को न जाते तो महाराज दशरथ न मरते। राम 14 वर्ष के लिए वन को चले गए तो राजा दशरथ मर गए। नहीं मेरे भाई, आप यहाँ पर इस चौपाई को देखिए, मनु महाराज भगवान नारायण से क्या कह रहे हैं। प्रभु जिस प्रकार से यदि सर्प से मणि को दूर कर दिया जाए तो सर्प जीवित नहीं रह सकता है, मछली को यदि जल से दूर कर दिया जाए तो मछली जीवित नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार
ठीक उसी प्रकार जब आप हमसे दूर हो तो हमारी भी मृत्यु हो जाए, मैं जीवित न रहूं। यहाँ पर मनु महाराज ने स्वयं अपनी मौत मांगी है भैया, स्वयं अपनी मौत मांगी है। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, बस और कुछ मांगना है तुम्हें, और कुछ कहना है? मनु महाराज ने कहा नहीं प्रभु, अब तो कुछ नहीं कहना। और इतनी बात कहने के बाद में मनु महाराज भगवान नारायण के चरणों पर गिर गए। असबरु मांगी चरण गहि रहे, असबरु मांगी चरण गहि रहे, एवं अस्तु करुणानिधि कहे। के बाद मनु महाराज भगवान नारायण के चरणों को पकड़ लिया। मनु महाराज को इधर भगवान नारायण ने कह दिया जाओ मनु, ऐसा ही होगा, लेकिन अब तुम एक हमारी बात मानो। मनु महाराज ने कहा कहो प्रभु, क्या कहना चाहते हो? भगवान नारायण ने कहा सुनो, अब तुम हमारी बात मान करके तुम जाओ। कहाँ? अब तुम मम अनुशासन मानी, और जाकर के इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के निवास करो। जब समय पूरा होगा तब तुम जाकर के अयोध्या नरेश राजा दशरथ बनोगे और ये शत्रुपा जाकर के कौशल्या बनेगी और तब मैं आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जिस समय मनु महाराज से भगवान नारायण ने इतनी बात कही और इधर ताह करि भोग विलास, तात गए कछु काल पुनि, हुई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारे सुत। बतला दिया मनु महाराज को भगवान नारायण ने और इतना कहकर के भगवान नारायण अंतर्ध्यान हुए। इधर अब मनु महाराज क्या करते हैं, जाकर के इंद्र की राजधानी अमरावती में जाके निवास किया। तो समय पाई तनु तज अनयासा, और शत्रुपा जाकर के इंद्र की राजधानी अमरावती में निवास किया। जब समय पूरा हुआ तो वही मनु महाराज आकर के राजा दशरथ हुए और वही शत्रुपा आकर के कौशल्या हुई। कहां पर? अवधपुरी रघुकुल मनि राव, महाराज आकर के अयोध्या में महाराज दशरथ हुए, शत्रुपा आकर के कौशल्या हुई। भगवान शंकर माँ भगवती से कहने लगे देवी कुछ तुम्हारी समझ में आया? भगवती बोली हाँ महाराज समझ में तो आया। भगवान शंकर कहने लगे देवी भगवान नारायण ने मनु महाराज को ऐसा वरदान दिया कि जाओ मैं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ऐसा वरदान दिया तो अपने वरदान को पूरा करने के लिए उस पार ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। भवानी समझ में आया? भगवती बोली हाँ महाराज समझ में तो आया। एक बार जयकारा बोलिए शंकर भगवान की, आदि शक्ति मैया की।